कई बरस पुरानी बात है। किसी मुल्क की एक बस्ती में दो बड़े गहरे दोस्त रहते थे। यूं तो उनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन दोनों ही हद दर्जे के कामचोर थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि मेहनत किए बगैर उन्हें पैसे मिल जाएं और उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। वो दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और उनसे रुपया पैसा बटोर लेते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हर किसी पर उनकी असलियत खुल गई और दोनों पर फाकों की नौबत आन पहुंची। अपनी ठगी और कामचोरी की वजह से आखिर दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और उनका इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन उन्हें अपनी बस्ती छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और आपस में बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बुद्धू बनाता रहा, लेकिन अब परेशान हूं कि हम कहाँ जाएंगे। ऐसी बस्ती का मिलना बड़ा मुश्किल है जहां कोई मेहनत किए बिना हमें ऐश की जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती के बारे में जानता हूँ जहाँ के लोग बड़े नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उनमें से हर एक अपने आप को खुदा के बड़ा करीबी समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ये ठेकेदार हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे। नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वही करना। चुनाचे वो चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुंच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई बोला, हाँ बिल्कुल, यही वो बस्ती धर्मपुर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो धर्मपुर में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई मजहब के लोग सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह यार, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही जगह बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। नाई बोला, ज़रा तुम सब्र करो, ये लोग तुम्हें बज़ाहिर तो बड़े नेक और परहेजगार नजर आते हैं। असल हकीकत का तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई उन लोगों को देखकर हैरान होता रहा। सब धर्मों के लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मजहब के मुताबिक मिलते जुलते और बज़ाहिर उनमें बड़ा ही इत्तेफाक नजर आता। ये सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार, इंसानियत और ज़बान की मिठास देखकर मुझे तो अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ भी फीकी महसूस होने लगी हैं। नाई बोला, मेरे दोस्त, ज़रा सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरी कैंची और उस्तरा इतना धारीदार मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की जबान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुंचे। नाई ने हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ हरकत मत करना। हमें अगले साल भर की कमाई इसी चौराहे से मिलने वाली है। बस तुम इस बस्ती के सबसे नेक, अच्छे और पारसा लोगों को देखते जाना। चुनाचे नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़े लेट गया। कुछ ही देर बाद एक मुसलमान वहां पर आन पहुंचा। वो हलवाई और नाई को देखकर रुक गया और बोला, खैरियत है? ये कौन है जो चादर में लिपटा हुआ है? नाई बोला, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। आज मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे ये आदमी गली में गिरा पड़ा मिला। मैं इसको फिल फौर हकीम के पास लेकर गया, मगर हकीम साहब ने कहा कि इसके इलाज में 1000 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं, क्यों सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, हाँ, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूँ। नाई बोला, खुदा खुश रखे, आप तो फिर सदका खैरात पर भी यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूँ, सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, तो फिर आपसे दरख्वास्त है कि 100 रुपया सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार इंसान का इलाज हो सके और इसकी ज़िंदगी बच सके। मुसलमान बोला, सदका खैरात तो मैं ज़रूर करूँगा और ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है। क्या ये मुसलमान है? नाई बोला, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इसका मजहब क्या है। मुसलमान बोला, तो इसका मतलब ये हिंदू, ईसाई या फिर सिख भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है कि ये मुसलमान ना हो और उनमें से किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता हो। मुसलमान कहने लगा, तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूँगा। अगर मैं सदका कर दूँ और ये मुसलमान ना निकला तो मुझे इसका सवाब कैसे मिलेगा? नाई कहने लगा, मगर हजूर, ये मुसलमान ना ही सही, अगर किसी दूसरे मजहब से भी ताल्लुक रखता हो फिर भी इंसान तो है ना।
मुसलमान कहने लगा, मगर जनाब सदका तो मैं मुसलमान को ही देना मुनासिब समझता हूँ। नाई बोला, हुजूर अगर ये आदमी मर गया तो खुदा को आप ही जवाब दे होंगे कि इसका एक बंदा सिर्फ इसलिए मर गया कि उसे इलाज के लिए पैसे ना मिल सके, हालांकि इसका हाल एक नेक बंदे को मालूम भी था। मुसलमान बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से सरगोशी की, मेरे दोस्त तुमने इस नेक और पारसा की बातें सुनी? हलवाई बोला, हाँ दोस्त, मैं तो हैरान हूँ। इसने ये भी नहीं सोचा कि एक इंसान मुसीबत में है और इसकी मदद करनी चाहिए। इतने में एक हिंदू पंडित उनके पास चलता हुआ आया और नाई से पूछने लगा, क्या बात है और ये चादर में कौन लिपटा हुआ है? नाई कहने लगा, आप शायद मंदिर से आ रहे हैं। हिंदू बोला, हाँ मैं मंदिर से ही आ रहा हूँ और मैं यहाँ का ज्ञानी हूँ। नाई बोला, बहुत आला, फिर तो आप दान पुण्य का ज्ञान भी देते होंगे। हिंदू बोला, बिल्कुल ऐसा ही है, दान करना बड़े ही पुण्य का काम है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपया दान कर दें। ये अजनबी इंसान बीमार है और इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है। मैं इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अगर पैसे ना मिले तो ये मर जाएगा। अगर आप इस पुण्य के काम में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा। हिंदू बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, दान करना बड़े ही पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई मसला नहीं, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का धर्म क्या है। नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का इल्म नहीं, शायद मुसलमान हो, शायद सिख हो या फिर ईसाई भी हो सकता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है जनाब, आखिर है तो ये एक इंसान ही ना। हिंदू कहने लगा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने उसे दान कर दिया और ये हिंदू ना निकला तो मुझे दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा। एक हिंदू केवल एक हिंदू को ही दान करता हुआ अच्छा लगता है और ऐसी ही सूरत में उसे पुण्य मिलेगा। चूंकि इस आदमी के धर्म के बारे में मुझे मालूमात नहीं, इसलिए मैं उसे दान नहीं करूंगा। ये कहकर वो हिंदू भी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद एक ईसाई पादरी वहां आन पहुंचा और कहने लगा, क्या बात है, तुम चौराहे पर क्यों खड़े हो और ये चादर ओढ़े कौन लेटा है? नाई बोला, क्या आप चर्च से आ रहे हैं? ईसाई बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इस बस्ती के चर्च का पादरी हूँ। नाई बोला, फिर तो आप चैरिटी पर भी यकीन रखते होंगे। पादरी बोला, क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, इससे खुदा खुश होता है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपया चैरिटी कर दें। मैं इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है। पादरी बोला, मैं चैरिटी के लिए पैसे तो दे दूँ, मगर पता तो चले कि इस आदमी का ताल्लुक किस मजहब से है। नाई बोला, इस आदमी के मजहब का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये एक इंसान जरूर है और मैं इंसान होने के नाते इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पादरी बोला, अगर मैंने चैरिटी कर दी और ये ईसाई ना निकला तो मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। ये कहकर वो पादरी भी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद एक सिख वहां पर आया और इसने भी वही सवाल किया। नाई बोला, जनाब अगर आप दान देने को नेकी का काम समझते हैं तो मेहरबानी करके 100 रुपया दान कर दीजिए, इस आदमी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। सिख बोला, मैं दान जरूर करूंगा, मगर पता तो चले कि क्या ये आदमी सिख है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। नाई बोला, इसके मजहब का तो पता नहीं, मगर ये एक इंसान जरूर है और इसी वजह से मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिख बोला, अगर मैंने दान कर दिया और ये सिख ना निकला तो मुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे इजाजत दो। सिख के जाने के बाद नाई ने हलवाई से सरगोशी की, देखा मेरे दोस्त, क्या ही खूब नेकोकारों और पारसाओं की बस्ती है। हलवाई बोला, हाँ मेरे दोस्त, तुमने ठीक कहा, मगर अभी तक हमें किसी ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? नाई बोला, मेरे दोस्त बस कुछ और देर सब्र करो, तुम्हें आज यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे कि साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाई और हलवाई कई घंटों तक चौराहे पर खड़े रहे। इतने में वही मुसलमान दोबारा उनके पास आया। इसने नाई से पूछा, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, क्या इस आदमी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नाई बोला, हुजूर पैसे इकट्ठे नहीं हुए और अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। मुसलमान बोला, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या कुछ पता चला कि इसका मजहब क्या था? नाई बोला, मजहब का तो पता नहीं चला, मगर मरते वक्त इसके हाथ में एक अल्लाह वाला लॉकेट था। मुसलमान बोला, फिर तो ये एक मुसलमान था और ये अल्लाह वाला लॉकेट इस बात की जमानत है। नाई बोला, जनाब अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो ये आदमी मर चुका है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे दफना दूँ या फिर जला दूँ,
मगर इसमें भी तो कम से कम 20,000 रुपये लगते हैं। मेरे ख्याल से उसे करीबी नहर में फेंक देना चाहिए। मुसलमान बोला, हरगिज नहीं। इस आदमी के पास अल्लाह वाला लॉकेट था जो इस बात की जमानत था कि ये मुसलमान था, इसलिए इसकी आखिरी रसूमात मुसलमानों के तरीके से ही होंगी। इसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मुसलमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालते हुए कहा, अगर 20,000 रुपये चाहिए तो ये लो। नाई बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस 20,000 रुपये से इसके कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। आप शाम के वक्त साथ वाले कब्रिस्तान पहुंच जाना। अब आप जा सकते हैं। मुसलमान के जाने के कुछ ही देर बाद वही पंडित नाई के पास आया और कहने लगा, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, क्या इस आदमी को किसी ने दान नहीं दिया? नाई बोला, नहीं जनाब, और अफसोस की बात यह है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। पंडित बोला, ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है, मगर इसके धर्म का पता चला? नाई बोला, महाराज, इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित बोला, फिर तो ये एक हिंदू था। नाई बोला, अब क्या फर्क पड़ता है महाराज, अब तो ये मर चुका है और इसको दफनाने या जलाने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है। मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोई घड़ा खोद कर उसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, बिल्कुल नहीं, इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के मुताबिक ही होगा। नाई बोला, जनाब, इसमें तो 20,000 रुपये लग जाएंगे और मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। पंडित बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो, ये लो 20,000 रुपये, अब इसका अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं उसे लेकर वहां आ जाऊंगा। फिर पंडित के जाने के बाद ईसाई पादरी भी वहां पहुंच गया। पादरी बोला, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, क्या इस आदमी को किसी ने चैरिटी नहीं की? नाई बोला, नहीं जनाब, मगर अफसोस कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। ईसाई बोला, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर इसके मजहब का पता चला कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखता था? नाई बोला, जनाब, मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर इसके गले से ये लॉकेट मिला था। ईसाई ने लॉकेट देखा तो चिल्ला कर बोला, ये तो सलीब का निशान है, मतलब ये आदमी एक ईसाई था। नाई बोला, शायद एक ईसाई ही था, मगर अब क्या फर्क पड़ता है जनाब, ये आदमी तो मर चुका है। अब तो मैं सोच रहा था कि इसको साथ वाली नहर में फेंक दूं। ईसाई बोला, हो ही नहीं सकता, ये आदमी एक ईसाई था और इसकी आखिरी रसूमात ईसाइयत के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई बोला, जनाब, मगर इसमें तो 20,000 रुपये लग जाएंगे। ईसाई ने झट से 20,000 रुपये निकालकर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, अब इसकी आखिरी रसूमात एक ईसाई आदमी की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को चर्च पहुंच जाना, मैं इसका ताबूत वगैरह खरीद कर उसे वहां ले आऊंगा। इसके बाद सिख भी वहां पहुंच गया और कहने लगा कि तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? नाई बोला, जनाब, किसी ने दान नहीं दिया और ये आदमी मर गया। सिख बोला, ओहो, बहुत दुख हुआ ये सुनकर, मगर इसका धर्म क्या था? नाई बोला, धर्म का तो पता नहीं चला, मगर मरते वक्त इसने एक ही नाम बोला था। सिख पूछने लगा, क्या नाम पुकारा था? नाई बोला, इसने जोर से कहा, वाहे गुरु, और इसके बाद हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिख बोला, फिर तो ये आदमी सिख धर्म का था। नाई बोला, जनाब, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अभी उसे नहर में फेंकने जा रहा हूँ। सिख बोला, हरगिज नहीं, इसका क्रियाक्रम सिख धर्म के मुताबिक होगा। नाई बोला, जनाब, इसके लिए तो 20,000 रुपये दरकार हैं। सिख ने 20,000 रुपये नाई को दिए और बोला, अब तुम चिंता छोड़ो और इसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। नाई बोला, बहुत खूब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं उसे लेकर वहां आ जाऊंगा। इसके बाद सिख भी वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा, उठो मेरे दोस्त, जाने का वक्त हुआ चाहता है। हलवाई बोला, हाँ चलते हैं। चुनाचे दोनों ने पैसे समेटे और वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा, जरा इन धर्म के ठेकेदारों की हालत तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते और जब इंसान मर जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला, दोस्त, बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर ये लोग दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन और धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने मजहब के सच्चे असूलों पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत और फायदे के मुताबिक मजहब का इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने से इनकार कर दिया जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी का ताल्लुक उनके मजहब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और बिला तफरीक एक ज़रूरतमंद की मदद करने की हिदायत देता है। किसी की मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसका मजहब या अकीदा क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और मदद का मुस्तहिक है। तुम एक हलवाई हो और मैं एक नाई हूँ, हम अपने दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और हम ठगी करते हैं।
हम दोनों तो सिर्फ ठग हैं, मगर ये लोग महा ठग हैं। अगर ये दीन और धर्म के मुताबिक चलते तो ये लोग तुम्हें एक जरूरतमंद समझकर खुद तुम्हारा इलाज करवाते और यकीनन यहाँ से हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे।